नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालंधर में जनसभा करेंगे। इससे पहले आदमपुर से जालंधर पीएपी तक चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। 3 स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। पहले पंजाब पुलिस, उसके बाद बीएसएफ, सीआरपीएफ और कमांडो दस्ते तैनात होंगे। डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड, दंगारोधी दस्ता भी तैनात होंगे। पुलिस की सीसीटीवी वैन हर तरफ मौजूद रहेगी और जालंधर कमिश्नरेट और देहात पुलिस के सभी आला अफसर भी मैदान में तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन से पीएपी ग्राउंड तक हेलीकॉप्टर से आना है। विकल्प के तौर पर आदमपुर एयरपोर्ट से पीएपी ग्राउंड तक सड़क मार्ग पर भी सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया गया है। अगर किसी स्थिति में प्रधानमंत्री को सड़क मार्ग से आना पड़ता है तो संभावित रूट प्लान, डायवर्जन और सुरक्षा व्यवस्था पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा टीम पूरी नजर बनाए है। पीएम की यात्रा को लेकर पुलिस ने बुलेट प्रूफ वाहन और पीएम की यात्रा के दौरान आवश्यक अन्य वाहनों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त उन स्थलों का जायजा भी लिया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने सीआईडी को भी ऐसे संदिग्धों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं जो पीएम दौरे के दौरान किसी तरह का खलल डालने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे का राज्य भर में विरोध करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल ने जिला इकाई के मुख्य वक्ता जथेदार कमिश्नर कश्मीर सिंह जड़ियाला ने कहा है कि पीएम के पंजाब पहुंचने का अब उनका घेराव जरूर किया जाएगा। पूरे राज्य में ये विरोध प्रदर्शन जो है उसकी आग भभक उठी है। आपको बता दें कि 5 जनवरी जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है, पहली फिजिकल रैली है। उस समय भी फिजिकल रैली करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, लेकिन जिस तरीके से उनकी सुरक्षा में चूक हुई उसके बाद उनकी वो रैली रद्द कर दी गई। आपको बता दें कि 5 जनवरी को फिरोजपुर में बीजेपी की होने वाली रैली जो है वो नहीं कर पाए थे। खराब मौसम की वजह बताई गई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने रास्ते में किसानों ने भी प्रधानमंत्री के काफिले को रोका, जिसके बाद पीएम की सुरक्षा में चूक का बड़ा सियासी विवाद हो गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएम की सुरक्षा चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में 12 जनवरी को समिति गठित की और इसे पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक करार दिया था। आपको बता दें कि वो समय ऐसा था जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई तो पूरे देश में इसकी आग उठी। पूरे देश में अलग अलग तरीके से इस मुद्दे को भड़काया गया और बीजेपी जो है वो पूरे तरीके से पंजाब में एक सियासी पैठ जो है वो बनाने की जुगत में जुट गई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सहानुभूति के तौर पर ये जुगत की जा रही थी और बीजेपी पूरे तरीके से चाह रही थी कि ये जो सहानुभूति उन्हें मिले उसकी वजह से उनकी पैठ पंजाब में बन पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बहरहाल तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज प्रधानमंत्री का दौरा है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। लेकिन अगर बात किसानों की करें तो किसानों के विरोध के भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज वो उठाने वाले हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे का राज्य भर में विरोध करने का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल की जिला इकाई के मुख्य वक्ता जथेदार कश्मीर सिंह जंडियाला ने कहा है कि पंजाब पहुंचने पर पीएम का घेराव किया जाएगा। किसान एमएसपी पर वायदा खिलाफी, लखीमपुर हिंसा मामले में बीजेपी नेता अजय मिश्रा टेनी पर कोई कार्रवाई न होने और उनके बेटे को जमानत मिलने का विरोध कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार पीएम की रैली में दिक्कत नहीं आएगी। आदमपुर से जालंधर पीएपी तक चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। 3 स्तरों पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था इतनी कर दी गई है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। प्रधानमंत्री को आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन से पीएपी ग्राउंड तक हेलीकॉप्टर से आना है। एयरपोर्ट से पीएपी ग्राउंड तक सड़क मार्ग पर भी सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया गया है कि अगर रूट प्लान लेना पड़े, अगर मौसम खराब हो और उसके बाद सड़क मार्ग से आना भी पड़े तो रूट डायवर्जन, रूट प्लान और सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 14 फरवरी को जालंधर की रैली है। इसके बाद 16 फरवरी को दूसरी जनसभा पठानकोट में होगी और उसके बाद 17 फरवरी को अबोहर में तीसरी जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इन रैलियों से पंजाब के मालवा, दोआबा और माझा क्षेत्र को साधने की रणनीति बनाई गई है। पीएम मोदी की 3 रैलियों से पंजाब के तीनों क्षेत्रों को साधने की कोशिश में बीजेपी जुट गई है।
तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का जो ये मामला है, उसके बाद लगातार ये मामला जो है वो गर्माता जा रहा है। पीएम मोदी 5 जनवरी को फिरोजपुर आए थे, उसके बाद वहां बीजेपी की रैली होने वाली थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो जो रैली है उसमें प्रधानमंत्री जब हेलीकॉप्टर से आ रहे थे तो मौसम खराब हुआ। उसके बाद खराब मौसम की वजह से प्रधानमंत्री को सड़क मार्ग से आना पड़ा, लेकिन वहां किसानों ने उनके काफिले को रोक लिया, जिसके बाद उनकी सुरक्षा में चूक का मामला जो है वो लगातार गरमाया और इस पर सियासी विवाद भी खड़ा हो गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएम की सुरक्षा की जो चूक थी उसको जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट से दिए और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जो है इंदु मल्होत्रा, उनकी अध्यक्षता में 12 जनवरी को समिति गठित की गई थी। इसे पीएम की सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक करार दिया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी किरकिरी हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने पंजाब में सियासी जमीन तलाशने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल अब तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए और मद्देनजर भी रखते हुए ये जो आज रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने जा रही है उसमें पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रधानमंत्री आज हवाई मार्ग से ही आ रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें सड़क मार्ग से आना भी पड़े तो उसके लिए भी पूरी तैयारियां कर ली गई है। आपको बता दें कि 65 सीटों पर बीजेपी जो है वो अपने कैंडिडेट पंजाब में उतार रही है और बाकी की 37 सीटों पर पंजाब लोक कांग्रेस जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी है वो चुनाव लड़ रही है। सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी शिरोमणि अकाली दल संयुक्त भी 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पीएम मोदी पर जिम्मेदारी है इन सभी 117 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को जीत दिलाने की। पंजाब में वोटिंग 20 फरवरी को होगी, उसके बाद 10 मार्च को नतीजे आएंगे। एक ही चरण में पंजाब में चुनाव होने हैं और इसी एक चरण में तमाम जो मतदाता हैं वो अपने मतों का प्रयोग करके ईवीएम पर ईवीएम का बटन दबाएंगे और उसके बाद 10 मार्च को नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि तमाम ये जो समीकरण बन रहे हैं इसको लेकर प्रधानमंत्री की आज की रैली काफ़ी अहम मानी जा रही है। जालंधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। पहले भी जिस तरीके से सुरक्षा में चूक हुई, ये जो मामला गरमाया, उसके बाद आज भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी मामले को एक बार फिर से जनता के सामने रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहानुभूति जो है वो प्रकट करते हुए पंजाब में एक बार फिर से सियासी जमीन तलाशने की, सियासी पैठ बनाने की कोशिश जो है वो करते नजर आएंगे। अब देखना होगा कि आज की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से संबोधन करते हैं और पंजाब की जनता के साथ क्या लुभावने वायदे करते हैं। ये भी आपको बता दें कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी और उसी के साथ पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है और उस घोषणा पत्र में कई अहम वायदे भी किए गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का विरोध भी करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल की जिला इकाई के मुख्य वक्ता जत्थेदार कश्मीर सिंह जंडियाला ने कहा है कि पीएम के पंजाब पहुंचने पर उनका स्वागत, उनका घेराव किया जाएगा और किसान एमएसपी पर वायदा खिलाफी, लखीमपुर हिंसा मामले में बीजेपी नेता अजय मिश्रा टेनी पर कोई कार्रवाई न होने और बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिलने का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा को जमानत जो है वो मिल गई है, लेकिन तकनीकी जो खामी थी उसकी वजह से उनकी जमानत जो है वो जेल से रिहा नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आज जो बची हुई धारा थी वो भी उनके बेल ऑर्डर में जो है वो ऐड कर दी गई है और कल आशीष मिश्रा जो है वो जमानत पर बाहर भी आ जाएंगे। हालांकि आज की रैली में बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखाती नजर आ रही है। बीजेपी का मानना है कि इस बार पीएम की रैली में कोई भी दिक्कत नहीं होने पाएगी, क्योंकि आदमपुर से जालंधर पीएपी तक चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। 3 स्तरों पर सुरक्षा की गई है। प्रधानमंत्री को आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन से पीएपी ग्राउंड तक हेलीकॉप्टर से आना है। एयरपोर्ट से पीएपी ग्राउंड तक सड़क मार्ग पर भी सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया गया है। अगर किसी स्थिति में पीएम को सड़क मार्ग से आना भी पड़ता है तो संभावित रूट प्लान, डायवर्जन और सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पहले पंजाब पुलिस, उसके बाद बीएसएफ, सीआरपीएफ और कमांडो दस्ते तैनात हैं। डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड, दंगा रोधी दस्ता भी तैनात कर दिया गया है। पुलिस की सीसीटीवी वैन पीएम के रूट हर तरफ मौजूद रहेगी। तो पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। आज वो खुद
पंजाब में आ रहे हैं, पहली उनकी ये फिजिकल रैली है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी 5 जनवरी को वो फिजिकल रैली करने के लिए पंजाब में आ रहे थे, लेकिन उनकी सुरक्षा में चूक के मामले के बाद उनकी ये पहली फिजिकल रैली आज होने जा रही है। और उसके बाद 16 और 17 फरवरी को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पंजाब में होगी। आपको बता दें कि 3 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जिसमें 14 फरवरी यानी आज जालंधर में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 16 फरवरी को दूसरी जनसभा पठानकोट में होगी और 17 फरवरी को अबोहर में तीसरी जनसभा होगी। इन 3 रैलियों के माध्यम से पंजाब में बीजेपी जो है वो तीनों क्षेत्रों को साधने की रणनीति बना रही है। मालवा, दोआबा और माचा क्षेत्र को साधने की जो रणनीति है वो मात्र 3 रैलियों के जरिए बनाने की कोशिश की गई है, ताकि क्योंकि समय कम रह गया है और कम समय में ही प्रधानमंत्री को ये मोर्चा दिया गया है, प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला है। और आपको बता दें कि 20 तारीख को क्योंकि चुनाव होने हैं, उससे पहले पूरे तरीके से तमाम समीकरण सही करने हैं प्रधानमंत्री को, और इसी के साथ अपनी पैंट एक बार फिर से पंजाब में बनानी है। हालांकि बीजेपी का पंजाब में कुछ खास जनाधार देखने को नहीं मिलता है। चलिए, तो प्रधानमंत्री की रैली आज होने जा रही है पंजाब में, और इसी में आज किस तरीके की सुरक्षा रहने वाली है और पिछली बार जो सुरक्षा में चूक का मामला हुआ उसके बाद आज बीजेपी एक बार फिर से सियासी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। बलदेव सिंह जालाल जी हमारे साथ, नेता आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। अंकुर शर्मा जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, और इसी के साथ गुरप्रीत सिंह लाली जी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं अंकुर जी आप ही के पास आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब आ रहे हैं, और आज जब पंजाब वो आ रहे हैं तो आप किस तरीके की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि 5 जनवरी को जो तमाम कह सकते हैं कि वाक्य हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली फिजिकल रैली पंजाब में है। देखिए, पंजाब में जो नरेंद्र मोदी जी उस दिन भी आए थे 5 तारीख को, उसका जो कांग्रेस की तरफ से विरोध करवाया गया और उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं को बसों में पुलिस के द्वारा रुकवाया, उसका बहुत भारी इम्पैक्ट पड़ा है कांग्रेस के ऊपर, और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट गया है बीजेपी की तरफ, जिससे जनता ये समझ गई है कि प्रधानमंत्री मोदी 42,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लेकर आए थे और पंजाब को कांग्रेस की वजह से वो प्रोजेक्ट खोने पड़े। तो उस चीज का लोगों में बहुत नाराजगी है। उस चीज का बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को बहुत मिलने वाला है। आज प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं और उसका जो अनाउंसमेंट्स होने वाली है उससे देश में और पंजाब की जनता में बहुत खुशी की लहर दौड़ रही है कि आज प्रधानमंत्री जाएंगे और कुछ ना कुछ जरूर अनाउंस करके जाएंगे। ठीक है, गुरप्रीत जी आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस की किस तरीके की तैयारी, क्योंकि प्रशासन कांग्रेस के अंडर है और पूरे तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो पहले चूक हुई उसको वो जो खामी हुई है उसको भरने के लिए कहीं ना कहीं आज की जो रैली है उसको सफल बनाना जरूरी है। और दूसरी तरफ अंकुर जी कह रहे हैं कि वो जो तमाम चीजें हुई वो कांग्रेस ने जानबूझकर करवाई थी। ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਕੁਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ 에ਅਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 4200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ 7000 ਕੁਰਸੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ 700 ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਓ 4 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ 750 ਕਿਸਾਨ ਮਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਰਿਆ, ਲੋਕ ਮਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਗਵਾਓ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਗਵਾਏ। 750 ਕਿਸਾਨ ਮਰਿਆ, ਕਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਿਆ। ਉਹ 750 ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਰੇ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਓ, ਮੀਡੀਆ ਗਵਾਓ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਇਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਗਏ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ, ਉਹਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਿयंका ਜੀ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅੰਕੁਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆਉਂਗਾ, ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਤਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਖ 'ਚ ਜਾਏ ਉਹ ਵੱਧਦਾ। ਕਿਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਮੈਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਬੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਗਵਾਹ ਹੈ ਔਰ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਬੜੇ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਨਾਜ ਕੀਤਾ। ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ੇਮ आनी चाहिए, मैं समझता बीजेपी के जो कार्यकर्ता है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। बलदेव जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आप भी अपनी प्रतिक्रिया, स्टार्टिंग कमेंट आपका। जी मैम। जी मैं सुन पा रही हूँ आपको, आप अपनी प्रतिक्रिया दें। हाँ, मोदी की रैली वाले पूछ रहे थे ना, जो मोदी की रैली पिछली बार हुई थी उनको रूट बदल के जाना पड़ा था। उसका कारण ये नहीं कि किसी ने विरोध किया था, वहाँ जो रूट प्लान था उनके उस रूट पे नहीं जा रहे थे, उन्होंने रूट बदल दिया। इत्तेफाकन वहाँ पर किसान वो एक पिंड या 2 पिंड के वैसे काले झंडे लेके विरोध कर रहे थे, किसी ने रास्ता नहीं रोका। उनको पता चल गया था कि वहाँ रैली वाली जगह पे इकट्ठ नहीं है, खाली कुर्सियां हैं सारियां, इसलिए उन्होंने अपना जड़ा वो बदल दिया। उसके बाद ये सारे सभी चीजों को दबाने के लिए उन्होंने बीजेपी वाले मोदी साहब ने बहाना बनाया कि किसानों ने हमला कर दिया, ये कर दिया। किसान तो विरोध कर सकते हैं, कभी हमला नहीं कर सकते। दिल्ली में बैठे रहे 1.5 साल 1.25 साल, वहां किसी का नुकसान नहीं किया, वहां लंगर लगाए, वहां उन्होंने आसपास के लोगों के साथ रिश्ता जोड़ा। वो दिल्ली के लोग थे, वो कहीं पंजाब के लोग नहीं थे। आज भी वो किसान मोर्चे को मिस करते हैं, जहां मोदी साहब ने 1.25 साल उनको सर्दी में गर्मी में तड़फाया, जबकि कोई इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। 3 कानून अपने लिए बनाए थे, अपने कारपोरेट घराने दोस्तों को खुश करने के लिए बनाए थे, उनकी जमीनें हड़पने के लिए बनाए थे। इसलिए भी वो 1.25 साल उनको वेट करते भी किसान मान जाए। जबकि पंजाबी जो होते हैं वो इंसानियत से लड़ते हैं। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं माना भी किसी मजदूर की नुकसान हो, किसी किसान का नुकसान हो। इन्होंने तो वो जमीनें दब के वो अपने गवर्नमेंट में अंदर लेके कारपोरेट घराने को देनी थी, किसान उपज जाता। इसीलिए वो किसानों को बदनाम कर रहे थे भी पंजाब में जो किसानों ने हमला कर दिया, ये कर दिया। एक प्रधानमंत्री होता, वो सरकार जो होता है, कोई उसकी ऐसे हमला नहीं करता, या किसानवादी अतवादी नहीं है। किसान है, अन्नदाता है ना। नो किसान नो फूड का नारा चलाया उन्होंने, ये सही था। ये मोदी ने बहाना बनाया। यहाँ पंजाब में इनको कोई पसंद नहीं करता। बीजेपी के लोगों को गांव में जाते हैं तो उनको वहां से भगाया जाता, उनका ऑटो रिक्शा जाता है, उनको उसको बोलने नहीं दिया जाता। ये विरोध होता है, इसके कारण ये है, ये सब किसानों के खिलाफ बोला था उन्होंने।
ठीक है, चलिए मैं लौटूंगी बलदेव जी आपके पास एक बार फिर से। अंकुर जी, दोनों ही प्रवक्ताओं की बात, दोनों ही नेताओं की बात आपने सुनी। तमाम बात सीधी सी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तमाम चूक का मसला उठाया था, उसमें कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां ये कह रही हैं कि वो चूक वाकई में चूक नहीं थी, वो सिर्फ इसलिए मसला उठाया गया क्योंकि वहां पर जो रैली में लोग मौजूद थे उनकी संख्या कम थी और अपनी बेइज्जती कहीं ना हो, इस वजह से प्रधानमंत्री ने ये पूरा मसला उठाया। पूरे बीजेपी ने ये मसला उठाया, प्रधानमंत्री की बात मैं नहीं करूंगी, पूरे बीजेपी ने ये मसला उठाया। तो इसमें कहने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पुलिस के द्वारा, मैं उस रैली में खुद गया था, पुलिस के द्वारा हमारी 3400 बसें वहां पे रोक के रखी गई फिरोजपुर के 2 किलोमीटर पीछे। तो मुझे उनको रोकने की क्या जरूरत थी? इन्हें डर लग रहा था कि इतनी गैदरिंग हो जाएगी कि इनसे संभाली नहीं जानी, तो इनको डर लग रहा था कांग्रेस सरकार को। इतनी पब्लिक को देख के उनका मन बदलता है, बीजेपी सरकार बना दे। तो इन्होंने प्रशासन का फायदा उठाया और लोगों को रोका और वहां पे लाठी चार्ज भी करवाया, क्योंकि मैं उसका आई विटनेस हूँ। और रही बात, गुरप्रीत जी कह रहे हैं कि हमारे किसान मर गए, तो मैं किसानों से निवेदन करूंगा, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस जो किसान अब इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको वोट डाले। क्यों भी अपनी कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं? किसानों ने तो आज भी साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री आएंगे तो उनका पूरे तरीके से विरोध किया जाएगा, घेराव किया जाएगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि घेराव करने के लिए किसने कहा है? कोई कर रहा है घेराव? आज लग जाएगा पता कौन कर रहा है घेराव। अभी तो आने वाले हैं प्रधानमंत्री जी, देखते हैं सर, खुले दिल से मिलते हैं कि उनको रोकने की कोशिश करते हैं, तो आने के बाद ही पता लगेगा ना। और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये आह्वान किया गया है। अंकुर जी, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं आपको, संयुक्त किसान मोर्चा ने ये बात कही है। सुनिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने ये बात कही है कि अगर प्रधानमंत्री आएंगे पंजाब में तो उनका सिरे तौर पर विरोध होगा, और मामले भी उन्होंने पूरे बता दिए हैं। अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और उनके बेटे की जमानत पर विरोध किया जा रहा है, वादा खिलाफी का आरोप आप पर लग रहा है एमएसपी पर। और दूसरी बात ये, कल ही बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है, तमाम बीजेपी गठबंधन ने पंजाब में, उसमें किसानों के लिए कितने वायदे कर दिए आपने? मात्र एक कर्जा माफी। बिल्कुल, हमने कहा है कि 5 एकड़ तक के सभी किसानों के कर्जे माफ करेगी बीजेपी अगर पंजाब में सरकार बनाती है। और दूसरी बात मैं इनकी बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की एक पोल मैं भी खोलना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि किसान लड़े हैं 750, तो मैं बताना चाहता हहूँ कि उन किसानों के ऊपर बीजेपी ने कोई लाठीचार्ज नहीं करवाया और ना किसी के ऊपर गोली चलवाई। और उल्टा 1998 में, 1998 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के दौरान किसानों ने एजिटेशन किया था, जहाँ पे कांग्रेस ने गोली चलवाई थी। इसका इतिहास गवाह है। और इतिहास गवाह है कि 1984 में सिखों का कत्लेआम हुआ था तो कांग्रेस ने करवाया था। और इतिहास गवाह है कि पंजाब में दरबार साहब पे अटैक करवाया था तो कांग्रेस ने करवाया था। जब भी दंगे हुए हैं तो कांग्रेस की तरफ से हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी दंगा नहीं।